गरीब बहू की अमीर ससुराल में पहली होली। सासू माँ, मम्मी डैडी ने होली का सारा सामान भेज दिया है, एक बार आप देख लीजिए। अरे देखना क्या है बहू, तुम्हारी मम्मी पापा तो हर बार अपनी हैसियत से बढ़कर देते हैं, वरना कुछ को तो पता ही नहीं होता कि रिश्तेदारियां कैसे निभाई जाती हैं। ये कहते हुए सौदामिनी का सीधा इशारा अपनी गरीब बहू राधिका की ओर था, जो वहीं पर पोछा लगा रही थी, जबकि सौदामिनी अपनी बड़ी बहू रमोला के साथ ठाठ से सोफे पर बैठी हुई थी। रमोला बहुत ही रईस खानदान की बेटी थी, इसलिए उसका स्वभाव बहुत ही घमंड भरा था, जबकि राधिका सीधे मन की थी। 6 महीनों में उसने आज तक अपनी सौदामिनी की किसी भी बातों का पलट कर कभी जवाब नहीं दिया। सासू माँ, देवरानी जी के माता पिता ने अभी तक कुछ भी नहीं भिजवाया, जबकि देवरानी जी की ये पहली होली है। वही तो रमोला बहू, अरे जिसे मकर संक्रांति का जरा सा दही चिवड़ा भी नहीं भिजवाया गया, उन जैसे भिखारी से होली भिजवाने की क्या ही उम्मीद है। अपनी जेठानी और सास के दिए ऐसे कड़वे ताने गरीब राधिका के मन में तीर की तरह चुभते हैं। तभी सतीश वहां आकर कहता है, माँ, भाभी, आप दोनों की इन बातों का क्या मतलब था? मतलब तो एकदम साफ है सतीश, सच खुले मुंह कह दिया जाता है। अरे तू खुद ही सोच, जिसकी बेटी की ससुराल में पहली होली हो, फिर भी उसके माता पिता ने कुछ भी नहीं भिजवाया हो। कितना मना किया था मैंने तुझे कि इस गरीब से शादी मत कर, मगर तूने तो अपनी मनमानी की और फटीचर घर की लीचड़ लड़की को ब्याह लाया। इतने के बाद राधिका खुद को रोक नहीं पाती और आंखों में आंसू लिए चली जाती है। लो जी, फिर शुरू हो गया देवरानी जी का। बस 2 आंसू बहाकर क्या दिखाती हैं, देवर जी को इसके अलावा माँ दिखती ही नहीं है। रमोला अक्सर ही अपनी भड़काऊ बातों से आग लगाती थी, साथ ही पैसे वाले पिता की बेटी होने की वजह से भी सौदामिनी उसके ही सिखावे पढ़ावे में चला करती थी। सतीश ने राधिका से उसके गुण देखकर शादी की थी। राधिका के पति और ससुर उसे समझते थे, जबकि उसकी सास और जेठानी हमेशा उसे सुनाती। अगले दिन सौदामिनी होली की खरीदारी के लिए घर में साड़ी वालों को बुलाती है। ये देखिए बहन जी, होली पर खास नया पीस आया है। रॉयल कॉटन की साड़ी है, बहुत ही बढ़िया लगेगी। अच्छा, तो फिर दाम बताओ कितने की है? ये एक साड़ी आपको पूरे 10,000 की पड़ेगी। इतनी कीमत देखकर पास में होली की सफाई में लगी बहू ने कहा, माँ जी, जेठानी जी, इन साड़ियों के मुताबिक तो ये बहुत ही ज्यादा दाम बता रही हैं। यही साड़ी बाजार में सस्ती मिल जाएगी। ये सुनते ही रमोला अपनी रईसी का रुआब झाड़ते हुए बोलती है, अरे ओ देवरानी जी, ये इज्जतदार खानदान है, यहाँ मोल भाव नहीं होता। रहने दो रमोला बहू, इस गरीब बहू की अमीर ससुराल में पहली होली जो है, इसे क्या पता अमीरों की होली कैसी होती है, क्योंकि ये जिस गरीब झोपड़ी से उठकर आई है, वहाँ दिवाली हो या होली, भीड़ भाड़ वाले बाजार के धक्के खाने की आदत है। राधिका के साथ दोनों सास बहू का ऐसा घमंडी रुझान देखकर साड़ी वाला मन में बोल पड़ा, जाने कैसा ससुराल है, ये गरीब घर की लगती है, इसलिए सुना रहे हैं। अरे ओ भैया, कहाँ खो गए? इससे और महंगी साड़ी दिखाओ, होली की पार्टी में पहननी है। जी जी, दिखाता हूँ, ये लीजिए। वाओ, आई लव दिस कलर। सासू माँ, मुझे ये साड़ी पसंद है और ये भी। अरे रमोला बहू, एक आधी साड़ी और ले ले, होली के दिन बदल बदल कर पहनेगी। सौदामिनी दूर खड़ी अपनी नई नवेली गरीब बहू को दिखा दिखाकर रमोला को बहुत साड़ी दिलाती है, पर ससुराल में पहली होली होते भी राधिका को एक साड़ी भी नहीं खरीदती है। तभी ससुर दिलीप कहते हैं, अरे भाग्यवान, राधिका बहू की ससुराल में पहली होली है, उसे भी साड़ी दिला दो। इसने कहाँ जाना है, रसोई में पकवान बनाने हैं तो ये नई साड़ी पहनकर क्या करेगी? बेमतलब का खर्चा जरूरी थोड़ी है। ये सुनकर राधिका के मन में सजे अपनी पहली होली के सारे अरमान टूट गए। देखते देखते होली का दिन आ गया, जहां हर और होली की होड़ मची थी, तो वहीं आईने के आगे मेकअप करती हुई रमोला अपना रूप निहार रही थी। हैप्पी होली रमोला, यू आर जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये हर्बल गुलाल मेरे चेहरे पर कितना प्रिटी लग रहा है। रमोला अपनी सास के पास आकर रंग लगाती है। हैप्पी होली सासू माँ। हैप्पी होली रमोला बहू।
दोनों सास बहू एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाती हैं, जबकि पहली होली होते हुए भी राधिका का चेहरा एकदम सूना था। माँ जी, सारा काम निपटा दिया है, क्या बनाना है? तभी सौदामिनी एक लंबी चौड़ी लिस्ट बहू के हाथ में थमा देती है। ये लो, आज होली में तुम्हें ये सारे पकवान बनाने हैं। पर माँ जी, ये तो बहुत पकवान हैं। हाँ, तो होली भी तो हम जैसे अमीरों की है। पर माँ जी, ये सारे पकवान बनाते तो पूरा दिन बीत जाएगा, मैं होली कब खेलूंगी? ये सुनते ही सौदामिनी भड़क कर बोली, अरे ये तेरी ससुराल में पहली होली है, पहले जाकर सारी पकवान बना, उसके बाद ही तू होली खेलेगी। चल रमोला बहू, हम होली खेलते हैं। टूटे दिल के साथ आंखों में आंसू लिए राधिका पकवान बनाने में लग गई। तभी उसके पति और ससुर रसोई में आ गए। ला बहू, मैं तेरे साथ गुजिया बनवा देता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, मैं बना लूंगी। अपनी बहू का उदासी भरा चेहरा देखकर ससुर दिलीप उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए बोला, बहू, मैं जानता हूँ तेरे मन में अपनी सास का डर है कि कहीं मैं गुजिया टेढ़ी मेढ़ी न बना दूं, पर तुझे पता है सालों पहले मैं हलवाई रह चुका हूँ। अब चल जल्दी जल्दी पकवान बनाते हैं, फिर होली भी तो खेलनी है। राधिका, तुम पापा के साथ गुजिया बनाओ, मैं दही भल्ले बनाता हूँ, मुझे आता है बनाना। अपने पति और ससुर के मन में अपने लिए इतना स्नेह भरा देखकर राधिका का मन चहक उठा। इतनी देर में सौदामिनी की शादीशुदा बेटी निवेदिता भी आ गई। प्रणाम माँ, हैप्पी होली। अरे तुझे भी होली की बहुत बहुत बधाई हो मेरी प्यारी बेटी। बहू, अरे ओ बहू, जल्दी से अपनी ननद के लिए नाश्ता पानी ले आ। थोड़ी देर में राधिका गुजिया, मालपुआ, मिठाइयों से भरी थाली लेकर आती है। उसके चेहरे पर होली के दिन भी रंग की जगह सुर्खी छाई थी और पुरानी सी साड़ी में उसे देखकर निवेदिता का मन दुख से भर गया। माँ, राधिका भाभी की भी तो ये पहली होली थी ना, फिर भी उन्होंने ऐसी साड़ी क्यों पहनी है? तभी बड़ी चतुराई से सौदामिनी हालातों को बदल कर दिखाते हुए बोली, अरे निवेदिता, इस गरीब को हमारी इज्जत की परवाह नहीं है। जानबूझकर मेहमानों के आगे हमें नीचा दिखाने के लिए इसने ऐसी फटी चिटी साड़ी पहनी है। सौदामिनी खुद को अच्छा ठहराते हुए सारा दोष अपनी बहू को दे देती है। तभी राधिका के गरीब माँ गिरधर और अंजना रंग गुलाल मिठाई लिए उसके ससुराल आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, नमस्ते समधन जी, होली की बहुत बहुत बधाई हो। आप सह परिवार को ये होली लेकर आया हूँ बिटिया के लिए। अपने माता पिता को देखते ही राधिका का मन खुशियों से भर गया। वह उनके गले लगकर तो रो पड़ी। माँ, बाबा, कैसे हैं आप? बेटी, हम तो ठीक हैं, मगर तू ऐसे रो क्यों रही है? अरे रोएगी नहीं तो दिखाएंगे कैसे कि ससुराल वाले इसे कितना दुख देते हैं। और आप दोनों को शर्म नहीं आई? बेटी के ससुराल में पहली होली में ये पाव भर मिठाई और ये सस्ते नकली रंग गुलाल लाते। सौदामिनी ने अपने घमंड में अपनी बहू के मायके वालों का बहुत अपमान किया, जिसे देख रमोला मन ही मन मुस्कुराकर मजे ले रही थी। हाँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी देवरानी की पहली होली इतनी बुरी बीतेगी। ये देखकर निवेदिता चुप नहीं रह पाती। माँ, बस कीजिए, मत भूलिए आपकी भी एक बेटी है। न जाने कितने अरमान सजाकर भाभी ससुराल में आई होंगी। ये उनकी पहली होली थी। आपको उनका दामन खुशियों से भरना था, प्यार देना था, मगर आपने बस नफरत ही निभाई। जो अपने घर की लक्ष्मी अपनी बहू की कदर नहीं कर सकता, मैं उस घर में एक पल और नहीं ठहरना चाहती। निवेदिता की बातें सौदामिनी के मन में रमोला के भरे जहर को खत्म कर देती हैं। सौदामिनी अपनी बहू से कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे। अपने बुरे बर्तावों के लिए मैं बहुत लज्जित हूँ। होली तो प्यार और खुशी भरा त्योहार है। आज अपनी सास को अपने प्यार के रंग में रंग दे, ताकि मैं भी तेरे जैसी हो जाऊं। और सब जन एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाते हैं। इस तरह दुख और खटपट से शुरू हुआ होली का त्योहार जाते जाते बहू की पहली होली को खुशियों के रंगों से भर जाता है।